हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ही साड़ी को 4 स्टाइल से पहन के दिखाने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ होंगी उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, साड़ी को पहनने से पहले मैं आपको बता दूं, पेटीकोट का नाड़ा ना ज़्यादा टाइट बांधे और ना ही ज़्यादा ढीला बांधे। ओके, और साड़ी के फर्स्ट पार्ट को राइट हैंड साइड से टक करके और एक सर्कल ले लें और फ्लोर लेंथ तक होनी चाहिए आपकी साड़ी की लंबाई और चारों तरफ से प्रॉपर टक कर दें साड़ी को पेटीकोट में। पल्ले को बैक साइड से लेके आएं और फिर इस तरीके से गैदर करके अपने शोल्डर पे रख लें। शोल्डर पे रखने के बाद आपको पल्ले की लेंथ इतनी रखनी है कि ये आपके नी से थोड़ा सा नीचे दिखाई दे। साड़ी के फैब्रिक को कमर के पास इस तरीके से लेके आएंगे और थोड़ा सा पेटीकोट के साथ पिन से सिक्योर कर लेंगे। पेटीकोट का जो फैब्रिक है वो थोड़ा आगे करके और फिर साड़ी के फैब्रिक को पिन से सिक्योर करें। छोटी सी एक प्लीट लें जैसे मैं ले रही हूँ और टाइट करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ बिल्कुल आपको वहीं पर ही अपनी सेफ्टी पिन को लगाना है। अंदर की तरफ टक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब आते हैं कमर की प्लीट्स के पास। कमर की प्लीट्स के लिए फर्स्ट प्लीट नेवल से 4 फिंगर आगे लेना है और उसके बाद फर्स्ट प्लीट बनाने के बाद बाकी की सारी प्लीट्स छोटी छोटी बनानी होगी। कमर की प्लीट्स बन चुकी हैं। अब इन्हें 1 बाय 1 इक्वल करने के बाद अरेंज करने के बाद पेटीकोट में टक कर देंगे। फर्स्ट प्लीट को आप थोड़ा सा नीचे रखें, बाकी की प्लीट्स को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद अरेंज करने के बाद फिर पेटीकोट में टक करें। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में टक कर दें। कई बार ऐसा होता है कि नीचे की प्लीट्स सेट नहीं होती हैं, तो इस तरीके से आप अपने दोनों नीज़ के बीच में प्लीट्स को लगा के और फिर जैसे मैं प्लीट्स को सेट कर रही हूँ आप वैसे कर सकते हैं। इससे बहुत ही इजी तरीके से आप बिना किसी की हेल्प से अपनी प्लीट्स को अरेंज कर सकते हैं, कमर की प्लीट्स को। अब आते हैं शोल्डर प्लीट पे। तो कमर के पास के बॉर्डर को सेट करते हुए अब हम शोल्डर प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बस्ट एरिया के पास इस तरीके से प्लीट को सेट कर देंगे और ब्लाउज के साथ पिन से सिक्योर कर देंगे। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीट बना रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैं प्लीट्स बना रही हूँ, अगर आप ऐसे प्लीट्स बनाते हैं तो बहुत ही थिन प्लीट बना पाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से प्लीट बना पाएंगे। मैं मोस्टली इसी वाले टाइप का, इसी वाले हैक का यूज़ करती हूँ अपने प्लीट्स को थिन बनाने के लिए। अपनी शोल्डर पे रखने के बाद मैं एक बार देख लेती हूँ कि जो मेरी प्लीट्स हैं नीचे की तरफ से इक्वल हैं या नहीं, और जब नहीं इक्वल होती हैं तो उनको आगे से थोड़ा सा और स्ट्रेच करके पीछे की तरफ कर लेती हूँ। ऐसा करने से मेरी जो प्लीट्स हैं वो एकदम इक्वल हो जाती हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब ये एक बार सेट हो जाती हैं तो इनके अंदर की प्लीट्स को अरेंज करते हुए छोटी छोटी जो प्लीट्स मैंने बनाई हैं उसके बाद मैं पिन से सिक्योर कर लेती हूँ ब्लाउज के साथ। अब ये देखिए, साइड में पीछे की तरफ जो पल्ला है उसे भी सेट करना ज़रूरी है क्योंकि इस साड़ी का जो पल्ला है उस पर थ्रेड वर्क होने के कारण ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स जो हमने बनाई थी उन्हें अरेंज करते हुए और 3 से 4 पिन की हेल्प से इन्हें सेट करेंगे। ये देखिए, जिस तरीके से मैं हाथों से प्रेस करते हुए प्लीट्स को सेट करते हुए पिन का यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। ऐसे में आपको, अगर आपने साड़ी प्रेस नहीं कर रखी है और आप अचानक से आपको कहीं जाना पड़ता है तो आप इजीली अपनी साड़ी के प्लीट्स को सेट कर सकते हैं। बस्ट एरिया के पास थोड़ा सा आएंगे और फिर जो हमने छोटी छोटी प्लीट्स अरेंज कर रखी थी, बना रखी थी, उनको सेट करते हुए फर्स्ट बॉर्डर हटा के और फिर पिन से सिक्योर कर देंगे।
कमर के पास हमेशा ध्यान रखें, जो कमर की प्लीट्स हैं उन्हें भी सिक्योर करना ज़रूरी है। तो सांस अंदर की तरफ लेंगे और कमर और पेटीकोट के बीच में गैप बन जाता है, फिर आप पिन से सिक्योर कर सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टाइल। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टाइल पर। सेकंड स्टाइल के लिए अगेन जैसे नॉर्मली साड़ी पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही पहनेंगे। स्टार्टिंग में साड़ी के फर्स्ट पार्ट को राइट हैंड साइड पे टक करेंगे। सर्कल लेने के बाद चारों तरफ से एक बार टक कर देंगे। अब हम यहाँ पे नॉर्मल प्लीट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि क्योंकि हमें यहाँ पर लहंगा स्टाइल थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, तो छोटी छोटी प्लीट्स इस तरीके से गैप देते हुए पेटीकोट में टक करेंगे। इस टाइम पे ध्यान रखें कि जो पेटीकोट का नाड़ा है वो हल्का सा टाइट होना चाहिए, ताकि आपकी जो प्लीट्स हैं वो निकल ना पाए। आप देख सकते हैं कि साड़ी की जो प्लीट्स हैं वो धीरे धीरे एक लहंगे का रूप ले रही है। और फिर इसके बाद आपको छोटी छोटी प्लीट्स बनाने के बाद पेटीकोट में टक करने के बाद हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पल्ला है उसकी लेंथ उतनी ही रखनी है जितनी कि हमने पहले डिसाइड की थी, यानी नी से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सीधा पल्ला लेकर दिखाऊंगी। तो पहले तो ये साड़ी की जो प्लीट्स हैं वो टक हो चुकी हैं। अब हम आते हैं अपने पल्ले पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने पल्ले की लेंथ उतनी ही ले रखी है। लेंथ इतनी इसलिए ली है ताकि बैक साइड पे थोड़ा सा गैप रहे और साड़ी उठी हुई नज़र ना आए। जब फ्रंट से प्लीट्स हो जाए डिसाइड कि हाँ इतनी लेंथ लेनी है, उसके बाद पिन से सिक्योर कर दें। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पल्ले का जो पार्ट है वहाँ पर थ्रेड वर्क होने के कारण वो एरिया बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है फैब्रिक। तो उन्हें सेट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से ब्लाउज़ के साथ पिन के साथ सिक्योर कर लें। अब ताकि ये प्रॉपर तरीके से शो हो, आपने कई बार सीरियल में भी देखा होगा सीधा पल्ला पहनने के बाद वो एकदम एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, टस से मस नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप इसी तरीके से जैसे मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ, जहाँ जहाँ जो पल्ला मुड़ा हुआ है वहाँ पर पिन से छोटी छोटी पिन का यूज़ करके उन्हें सिक्योर कर दे रही हूँ। ऐसा करने से जो फ्रंट का पल्ला है वो एकदम क्लीन दिखाई देता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लुक और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कमरबंद का यूज़ कर रही हूँ। एक बार फ्रंट से सारी की सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मेरा सेकंड लुक ज़रूर मुझे बताना। नेक्स्ट टाइम अगर आपको पार्टी शादी में जाना हो तो इस वाले लुक को ज़रूर एक बार कैरी करके देखना। अब आते हैं थर्ड स्टाइल पर। तो थर्ड स्टाइल के लिए भी बिल्कुल आपको नॉर्मली जैसे साड़ी पहनते हैं वैसे ही पहनना है। और यहाँ पे मैंने प्लीट्स जैसे कि मैंने पहले ही बना ली थी, तो मैं अब जो पल्ला है उनको अपने शोल्डर पे रख के और फ्रंट से सारी जो प्लीट्स हैं ऊपर की उन्हें अरेंज करूँगी। एक बार अरेंज हो जाएंगी तो बैक साइड का जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लूँगी इस तरीके से। ओके, एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। क्रॉस कर लेना है और फिर उसके बाद ये ऐसे सेट हो जाएगा। जब ये एक बार अरेंज हो जाए तो सारे जो भी प्लेट्स थी उनके साथ इसे अरेंज करके टाइटली स्ट्रेच करना है और फिर पिन से सिक्योर कर दें। जब एक बार सिक्योर हो जाए तो कमर के पास से साड़ी का फैब्रिक लेके आएंगे और कमर फैब्रिक लाने के बाद उसे एक छोटी पिन के साथ सिक्योर कर देंगे, जैसे मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही। ये एक यूनिक बॉलीवुड स्टाइल साड़ी का स्टाइल है, या फिर आपने वो वाली साड़ी स्टाइल सुना होगा, मुंडू साड़ी स्टाइल, वो वाला स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट का जो बॉर्डर है उसे इस तरीके से उठाया और अपने जो पल्ला है उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होने दिया। जब मुझे एक बार पता चल जाएगा कि हाँ इस साइड से बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ, फिर उसके बाद एक बार अंदाज़ा लगने के बाद वहाँ पर छोटी सी पिन से सिक्योर कर लें। ओके, और फिर उसके बाद छोटी छोटी प्लीट्स बनाना शुरू करें। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेच करने से बैक साइड से जो पल्ला है हमारा जो ऊपर की तरफ गया है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव वाला हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है बट ज़्यादा ढीले हाथ से भी नहीं बनाना है। अब आप देख सकते हैं मैं एंड पार्ट पे आ चुकी हूँ और मैंने वही वाला बॉर्डर वाला एरिया पकड़ा है जहाँ पर मैंने पिन से सिक्योर किया था, मेजरमेंट के लिए मैंने पिन लगाया था। अब लास्ट के बॉर्डर को इस तरीके से हम सेट करेंगे और ये जितने भी हमने प्लेट्स बनाई थी उन्हें पिन से सिक्योर कर देंगे। यहाँ पर बड़ी पिन का यूज़ करें, छोटी पिन का यूज़ ना करें। अब आते हैं कमर प्लीट्स पे। तो फर्स्ट प्लीट को थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे, उसके बाद बाकी की जितनी भी प्लीट हैं उन्हें बनाएंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए कि क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्लीट्स हैं उनको अंदर की तरफ से ट्विस्ट किया है, तो ये जो प्लीट्स हैं ये आधी अधूरी बनती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पीछे की प्लीट्स हैं जो आधी अधूरी हैं उन्हें थोड़ा सा और पीछे कर लेना है जैसे मैंने किया है, और जो पूरी पूरी प्लीट्स हैं उन्हें थोड़ा आगे कर लें और फिर उसके बाद पेटीकोट में टक कर दें। पेटीकोट में टक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा शो हो रहा है उसे हम थोड़ा सा पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि वो नीचे की तरफ ना आए और ख़राब लुक ना क्रिएट करे। ओके, तो ये देखिए अब मैंने ये अपना स्टाइल कैरी कर लिया है। थोड़ी सी और अच्छे लुक के लिए मैं इसको सबसे पहले तो जो प्लीट्स हैं मैं उन्हें अरेंज कर लूँगी एंड अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैं जो साड़ी की पिन होती हैं जो हम शो के लिए लगाते हैं उसको लगा लेंगे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब हम आते हैं अपने फोर्थ लुक के लिए। तो यहाँ पर मैंने कैन कैन पहना है, कैन कैन के नीचे मैंने पहनी है लेगी, बट आप पेटीकोट ही पहनना। ओके, और इसके बाद कैन कैन को थोड़ा सा नीचे कर देंगे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग और फिर जैसे नॉर्मली साड़ी पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही पहनेंगे। साड़ी के फर्स्ट पार्ट को राइट हैंड साइड टक करेंगे एंड फिर उसके बाद पेटीकोट में एक सर्कल लेने के बाद प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है साड़ी को प्रॉपर तरीके से टक करें। इस स्टाइल में हमने कैन कैन कैरी किया है तो साड़ी इधर से उधर खसक सकती है, तो इसीलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस स्टाइल के लिए आपको साड़ी को प्रॉपर तरीके से पेटीकोट में टक करना है। इसके बाद क्योंकि मैंने पहले से ही प्लीट्स बना रखी थी तो मैं उन्हें अपने शोल्डर पे रख दूँगी और एज़ यूजुअल जैसे कि नी लेंथ के अकॉर्डिंग ही पल्ले की लेंथ होंगी। अब हम आते हैं कमर के फैब्रिक पर। साड़ी के फैब्रिक को इस तरीके से लेके आएंगे और फिर पिन से सिक्योर कर देंगे। इसमें बिल्कुल ये वाला स्टाइल बिल्कुल इजी है। ओके, नॉर्मली जैसे साड़ी पहनते बिल्कुल वैसे ही पहनना है, बट जब कमर की प्लीट्स की बारी आएगी तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको नेवल से 4 फिंगर आगे नहीं लेना है, बल्कि नॉर्मली बिना मेजर के ही आप प्लीट्स बना सकते हैं। जब सारी प्लीट्स बन जाएं उसके बाद आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो ढीला सा हो गया है उसे भी स्ट्रेच करके और एक छोटी सी प्लीट बना ली है मैंने, और इनको अरेंज करते हुए फिर मैं पेटीकोट में या फिर जो मैंने लेगी पहन रखी है उसमें टक कर दूंगी। आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट प्लीट हमने बना रखी थी उसको आगे रखना है, बाकी की प्लीट्स को अंदर की तरफ कर देना है। ओके, जब ये हो जाए फिर पेटीकोट में टक कर दें एंड फिर उसे पिन से ज़रूर सिक्योर कर दें। पिन से सिक्योर करने से ये जो प्लीट्स हैं वो नहीं निकलेंगी।
जो प्लीट्स जैसी जा रही है उन्हें वैसे ही कर देंगे। तो ये है फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। चारों स्टाइल में से सबसे ज़्यादा अच्छा स्टाइल कौन सा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।